गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग के बेसिक्स को। ये अकाउंटिंग के बेसिक्स का हमारा 9th वीडियो है, 9th पार्ट है। स्टार्टिंग के 8 पार्ट्स में जो भी हमने कवर अप किया है, मैं उनका लिंक आपको टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि क्या डिफरेंस होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। ये दोनों ही अकाउंटिंग के बेसिस है, इन दोनों पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग रेडी करते हैं। तो पहले इनका मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो उस पर्टिकुलर पीरियड से बिलोंग करती है जिसके हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें उस ट्रांजेक्शन के पैसे अगर मिलने थे तो वो रिसीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, या फिर अगर हमें पे करने थे तो हमने पे कर दिए हैं या नहीं किए हैं। हम इस चीज को कंसिडर नहीं करते हैं। हम सिर्फ देखते हैं कि ये ट्रांजेक्शन इस पीरियड की थी, इस टाइम ड्यूरेशन की थी, तो ये यहाँ पर आनी चाहिए, चाहे हमने कैश का कोई ट्रांजेक्शन किया हो इससे रिलेटेड या ना किया हो। इसके अलावा जो दूसरा है हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इनमें हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजेक्शन हमें अगर रिसीव होनी थी तो रिसीव हो चुकी हैं, अगर पे करनी थी तो पे कर चुके हैं। उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कैश रिसीव और कैश पेड होता है। हमको यहाँ पर इस चीज से मतलब नहीं होता है कि ये किस पीरियड की है, हमें बस कैश रिसीव हुआ हमने लिख दिया, हमने कैश पे किया हमने लिख दिया। अब कैश यहाँ पर मैं सिर्फ यूज करूँ तो आप कैश या बैंक दोनों ट्रांजेक्शन को ले सकते हैं जिसमें भी हमारी मनी इन्वॉल्व होती है। तो ये हमारे इन दोनों के मीनिंग्स थे। चलिए अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा बेसिस है डिफरेंस का वो है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है उसमें हम कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर कैश रिसीव हो गया तो भी हमने लिख दिया, लेकिन अगर हमें रिसीव नहीं हुआ है या फिर पे नहीं किया है हमने और वो उस साल से बिलोंग करता था तो हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखिए, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। तो कैश के ट्रांजेक्शन और क्रेडिट के ट्रांजेक्शन दोनों को हम रिकॉर्ड करते हैं। जबकि हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, क्योंकि नाम ही है इसका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो जिन भी ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व हो रहा होगा हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो देखिए, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। तो यानी कि जिन ट्रांजेक्शन में कैश होता है इन्वॉल्व उन्हीं को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है हमारा टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज मतलब कि क्या हमको इन अकाउंटिंग के बेसिस को फॉलो करने के लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। देखिए, क्योंकि जब हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं तो हमको वो ट्रांजेक्शन भी लिखनी होती हैं जिनमें हमें पे नहीं किया है या फिर जो हमें रिसीव नहीं हुई है या फिर जिनको हमने एडवांस में भी पे कर दिया है। तो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग इन दोनों ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना होता है, एडजस्टमेंट्स करनी होती है इनकी। तो यहाँ पर क्योंकि एडजस्टमेंट्स आई तो हमें यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ गई। जबकि जब हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं तो हमें कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं करनी होती है, बस हमें लिखना ही होता है कि कैश आ गया तो लिख दिया, कैश पे कर दिया तो लिख दिया। तो इसीलिए जो हमारी अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है उसमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। देखिए, रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड होती है हमें अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। एज मेनी एडजस्टमेंट्स लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, क्योंकि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जैसे हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं और उन एडजस्टमेंट्स को करने के लिए हमें टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी होता है। नेक्स्ट इज नॉट रिक्वायर्ड मच टेक्निकल नॉलेज एज कम्पेयर टू अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इतनी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है जितनी हमें अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पड़ती है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है लीगल पोजीशन, कि क्या इनकी लीगल पोजीशन है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है उसे रिकॉग्नाइज किया है किसने, कंपनीज एक्ट 2013 ने, जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कंपनीज एक्ट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। देखिए, रिकॉग्नाइज बाय कंपनीज एक्ट 2013, तो जो हमारा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसे रिकॉग्नाइज किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा। और जो हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है नॉट रिकॉग्नाइज बाय कंपनीज एक्ट 2013, इसे कंपनीज एक्ट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि ये पूरे तरीके से हमारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करता, पूरा दिखाता ही नहीं है। जो ट्रांजेक्शन उस पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग करती थी जब वो सारी शो ही नहीं कर रहा है तो सारी चीजें ठीक भी नहीं निकलेंगी, तो इसलिए रिकॉग्नाइज भी इसको नहीं किया गया है। देखिए, एक्सेप्टेबिलिटी, क्या एक्सेप्टेबिलिटी की पोजीशन है, कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, मोर एक्सेप्टेबल इन बिजनेस एट इट रिवील्स करेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस। जो हमारा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है हमारा,
क्यों एक्सेप्टेबल है? क्योंकि ये हमें करेक्ट पोजीशन दिखाता है हमारे इनकम की और एक्सपेंस की, क्योंकि हम इसमें जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो सारी कर लेते हैं। जो ट्रांजेक्शन उस ईयर से बिलोंग करती है वो हमने ठीक से लिखी है, तो ये हमें करेक्ट पोजीशन ही दिखाता है। जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। देखिए, नॉट एक्सेप्टेड इन बिजनेस एज इट डज नॉट रिवील द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। ये हमारा बिजनेस में नहीं एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को शो ही नहीं करता। जब सारी चीजें ठीक से बताएगा ही नहीं कि कितना आपने प्रीपेड था, कितना आउटस्टैंडिंग था, कुछ भी शो नहीं कर रहा, तो ये ऑब्वियस सी बात है, हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। नेक्स्ट इज हमारा रिलायबिलिटी, कि क्या ये रिलायबल है या नहीं है। भाई अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, इसमें सारी चीजें अच्छे से लिखी जाती हैं, तो ये हमारे लिए रिलायबल हो गया। जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की हम बात करें तो वो सारी चीजों को नहीं रिकॉर्ड करता है, सारी चीजें दिखाता ही नहीं है, तो इसीलिए वो हमारा रिलायबल नहीं होता है। देखिए, अब अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मोर रिलायबल, ज्यादा रिलायबल है, एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लेस रिलायबल, इस पे लोग कम भरोसा करते हैं। नेक्स्ट इज हमारा प्रॉफिट और लॉस, कि क्या प्रॉफिट और लॉस ठीक से दिखाता है हमारा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? हाँ, दिखाता है, क्योंकि सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हमने ठीक से लिखी हुई हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड हमारा मेंटेन किया गया है, और जो भी ट्रांजेक्शन हमारी उस पर्टिकुलर ईयर से थी हमने सब कुछ दिखाया है। तो जो हमारा स्टेटमेंट दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वो एक्यूरेट ही होगा। और जहां पर हम अगर कैश बेसिस की बात करें, तो क्योंकि इसमें सारी चीजों को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो भी ठीक से नहीं शो करेगा, पूरा एक्चुअल ट्रुथ नहीं बताएगा। देखिए, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज असर्टेन। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में करेक्ट प्रॉफिट हमारा निकल जाता है, जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज नॉट असर्टेन। ये यहाँ पर नहीं निकल सकता है, क्योंकि सारी चीजों को अच्छे से रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा सुटेबिलिटी, कि किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सुटेबल होता है हमारा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाइडली फॉलो किया जाता है, सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इसको फॉलो करती हैं। देखिए, सुटेबल फॉर बिजनेसेस, तो जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो मोस्टली अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करती हैं। तो फिर हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन फॉलो करेगा? देखिए, जो एनजीओज होती हैं वो करती हैं, या फिर जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं वो करते हैं। अब एनजीओज क्यों करती हैं? देखिए, एनजीओज का जो मेन पैसा होता है वो डोनेशन या सब्सिडी से ही आता है, और वो हमें पता नहीं होता है कि कब हमें मिल जाएगी। एग्जैक्टली कोई इनकम का सोर्स वैसे होता नहीं है, और जो मेन सोर्स है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा और कितना मिलेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करते हैं, कि जब हमें डोनेशन एक्चुअली में रिसीव हो जाएगा हम उसको नोट डाउन कर देंगे, अगर हमें रिसीव नहीं होगा तो हम उसे नोट डाउन ही नहीं करेंगे, क्योंकि अक्रूवल का यहाँ पर मतलब ही नहीं बनता है। भाई मान लीजिए आप एनजीओ चला रहे हो, आपको पता है कि डोनेशन से ही आपका काम चलने वाला है, अब आपको डोनेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या भरोसा है इस चीज का? कोई भरोसा नहीं है। कोई लोग रेगुलर बेसिस पे देते हैं, कई लोग कभी दे दिया कभी नहीं दिया, कभी साल 6 महीने में किसने दिया, किसने कभी दिया ही नहीं, तो एग्जैक्टली आप कुछ बोल नहीं सकते। तो इसलिए जब यहाँ पर ऐसे केसेस आते हैं तो उन केस में हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स की फीस होती है वो भी थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है, और जिनको भी ज्यादा हेडेक नहीं चाहिए होता है तो वो लोग भी क्या करते हैं, अपना कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करते हैं, कि ये वाली ट्रांजेक्शन थी इसमें हमें कैश रिसीव हो गया है, या फिर इसकी ट्रांजेक्शन की हमने पेमेंट कर दी है, वो इसी को फॉलो करते हैं। देखिए, सुटेबल फॉर एनपीओज एंड प्रोफेशनल सच एज सीएस, लॉयर एक्सेट्रा। तो जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है वो हमारा एनपीओज या एनजीओज फॉलो करते हैं, इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी फॉलो करते हैं। आई होप अब आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके टाइम टू टाइम चलते रहने वाले हैं, क्योंकि आप इन्हीं के बेसिस पे अपने अकाउंट्स को बनाने वाले हो। आपको एनपीओ का भी अकाउंट्स बनाने में आएगा आने वाली क्लासेस में, और आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को अपने अक्रूवल बेसिस पे भी रिकॉर्ड करने वाले हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ में आया हो, यूजफुल लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।